अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू औरत कार्ड। पहले तो आप सबको बहुत ज्यादा मुबारक के पेट्रोल जो है वो 10 रुपए फी लीटर कम हो गया है और बिजली जो है वो 5 रुपए फी यूनिट जो है वो कम हो गई है। और ये सब कुछ अनाउंस किया हमारे प्यारे वजीर आजम इमरान खान साहब ने कल एक तकरीर में। और उस तकरीर में उन्होंने और भी बहुत सी बातें की, हम उनके बारे में भी बात करेंगे और उनके क्लिप्स भी आपको दिखाएंगे जो उन्होंने कहा और हमारा उन पे क्या रिएक्शन है वो भी दिखाएंगे। लेकिन जो उन्होंने ये रिडक्शन किया है इसका क्रेडिट जो है वो वैसे हुकूमत को तो जाता ही है कि उन्होंने फाइनली ये कर दिया, लेकिन ये ऑपोजिशन को भी जाता है जिनके प्रेशर से और तहरीके अदम एतमाद के लटकती हुई तलवार से ये काम हुआ, और उन एमएनएज और एमपीएस को भी जाता है जो कि बहुत नाखुश थे और बार बार जाके कह रहे थे, पीटीआई के एमएनएज और एमपीएस जो जाके कह रहे थे हुकूमत को, वजीर आजम को, अहदेदारों को कह रहे थे कि जी हम अपने इलाकों में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रह गए। तो उनका भी वजह से भी ये प्रेशर काम किया और अब वो अपने इलाकों में जाके कह सकते हैं देखें हमने 10 रुपए पेट्रोल कम कर दिया। तो बहरहाल ये तो पहले जो अच्छी खबर थी। इसके अलावा वजीर आजम साहब ने बहुत सी और बातें की, कुछ उन्होंने फॉरेन पॉलिसी पे की और कुछ उन्होंने मीडिया के ऊपर बहुत ज्यादा की बातें, तो उनके आपको दिखाना चाह रहे हैं कि उन्होंने कहा। मैं पहले आपको एक चीज़ वाजे कर दूं, पीका लॉ आप सबको ये बता दूं कि ये 2016 में बना था, इस पे सिर्फ हम तरमीम कर रहे हैं। क्या कोई ऐसा शख्स है पाकिस्तान में जिसको नहीं पता कि पीका 2016 में नून लीग की गवर्नमेंट लाई थी और तब पीटीआई ने उस पर कितनी तनकीद की थी कि ये फैशिस्ट लॉ है? तो अब क्या जस्टिफिकेशन है कि आपने फैशिस्ट लॉ को, फैशिज्म से आगे क्या होता है, आपने वो बना दिया? सिर्फ एक तरमीम लाए हैं रीमा, आपको क्या मसला है कि अगर उन्होंने एक ड्रकोनियन लॉ को मजीद ड्रकोनियन कर दिया? और जी वैसे भी मेरा ख्याल है जो वो कह रहे हैं ना कि मैं आप सबको बताता चलूं कि 2016 में लॉ आया है, पिका लॉ आया था, तो मेरा ख्याल है पिछले 3 हफ्तों में जब से इन्होंने बात की है कि तरमीम आ रही है, तब से जितनी नून लीग को इस पे बुरा भला कहा गया है, हर टॉक शो में, सोशल मीडिया पे, हर वीलॉग में, यूट्यूब पे, हर जगह जितना नून लीग को बुरा भला कहा गया, अब ये सबको पता है कि ये नून लीग लाई थी और वो खुद अब शर्मिंदा है इस पे। कुछ एटलीस्ट लोग उसमें से जो है वो शर्मिंदा है कि ये वाकई बहुत बुरा लॉ था और हमें नहीं लाना चाहिए था। आज आप उठा के देख लें, पाकिस्तान के अखबार मीडिया देख लें, तकरीबन 70% खबरें हमारे खिलाफ हैं, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कौन काउंट करता है सुबह उठ के खबरें, न्यूज पेपर्स, टीवी चैनल्स कि कितने फीसद जो है हुकूमत के फेवर में है, कितने उनके खिलाफ है? कौन काउंट करता है फिर ये परसेंटेज निकाल रहा है? जो कहते हैं गुड जर्नलिस्ट कौन है और बैड जर्नलिस्ट कौन है, जो लिस्टें देते हैं ना, ये वो करते हैं काउंट। मेरा नहीं ख्याल है कि वजीर आजम को या शायद इस हुकूमत को पता है कि मीडिया का रोल क्या होता है एक जमहूरियत में, और एक वॉच डॉग का रोल होता है। और ये इस किस्म की तनकीद थोड़ी बहुत बर्दाश्त भी करनी चाहिए। वैसे मजे की बात ये है कि जब हम लोग, जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत होती थी और हम आर्टिकल्स लिखते थे और रिपोर्ट करते थे और तब हम तनकीद करते थे शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत पे और नवाज शरीफ साहब की हुकूमत पे, तो यही इसी हुकूमत के जो गुजरा थे वो हमें फॉलो भी करते थे। तब तो खैर गुजरा नहीं थे, और हमारी ट्वीट्स को लाइक भी करते थे और रीट्वीट भी करते थे। फिर उसके बाद जब इनकी अपनी हुकूमत आई तो फिर इन्होंने हमें अनफॉलो भी कर दिया और हमको अब हमारी स्टोरी वैसे वजीर आजम साहब को ये थोड़ा सा एहसास होना चाहिए कि किसी भी मुल्क में जो मीडिया की कवरेज होगी वो ज्यादा हुकूमत के बारे में होगी, वो अपोजिशन के बारे में ज्यादा नहीं हो सकती। इंग्लैंड में बोरिस जॉनसन और उनके हुकूमती मेंबरान के बारे में कवरेज बहुत ज्यादा होती है बनिस्बत अपोजिशन के। अमेरिका में बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन और उनकी बहुत ज्यादा कवरेज होती है बनिस्बत ट्रंप के, उनको एक आधी स्टोरी मिल जाती है, या रिपब्लिकन के। हाँ, कुछ मुल्क ऐसे हैं जहाँ पे हुकूमत के ऊपर बिल्कुल तनकीद नहीं होती, और उनकी एग्जाम्पल मेरे दिमाग में आ रही है इंडिया। तो अगर आप इंडिया बनना चाहते हैं तो मोदी जैसी हुकूमत बनना चाहते हैं तो ठीक है, वेलकम। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में सोशल मीडिया के ऊपर इस तरह का गंद आ रहा है, इस तरह की चीज़ें आ रही हैं, चाइल्ड पोर्नोग्राफी आ रही है, यानी जो हमारे इस्लामिक वैल्यूज़ की खिलाफ वर्जी, हमारे छोड़े दुनिया में किसी भी महज़ब माशरे में इस तरह की चीज़ें नहीं आती जो अब हमारे सोशल मीडिया पे आ रही है। मेरा एक सवाल है, क्या वजीर आजम साहब ने जो ऑर्डिनेंस लाए हैं उनके कहने पे आई है, उन्होंने पढ़ी भी है? क्योंकि उसमें तो चाइल्ड पोर्नोग्राफी का कोई जिक्र नहीं है। सेक्शन 20 में तरमीम हुई है और वो तो क्रिमिनल डेफेमेशन का कानून है, उसमें चाइल्ड पोर्नोग्राफी कहाँ से आ गई? मुझे नहीं लगता उन्होंने पढ़ी। उन्हें शायद होम मिनिस्टर ने कह दिया हो कि ये चाइल्ड पोर्नोग्राफी के बारे में है और वो उसको डिफेंड कर रहे हैं।
देखिए बात ये कि ये जो फैशिज्म को इस तरीके से जस्टिफाई करना, इतने सेंसिटिव मामला बीच में लाके, तो चाइल्ड पोर्नोग्राफी तो ऑलरेडी एक बहुत बड़ा जुर्म है, उसको इसके साथ किस तरह से आप रिलेट कर सकते हैं? आप फैशिज्म को नहीं जस्टिफाई कर सकते, प्लीज। थोड़ा सा बता दें हमारे व्यूअर्स को कि पीका में अमेंडमेंट जो क्रिटिक हो रही है वो क्यों हो रही है। 4 वजूहात हैं। पहला, आपने जो क्रिमिनल डेफेमेशन का कानून है उसको मजीद सख्त करके 5 साल की सजा कर दी। आपने उसे नॉन बेलेबल बना दिया कि बेल आपकी अब एज अ मैटर ऑफ राइट आपको नहीं मिल सकती। आपने उसको कॉग्निजेबल बना दिया कि आपको अदालत की इजाजत के बगैर अरेस्ट किया जा सकता है। और आपने नेचुरल पर्सन्स को निकाल के सिर्फ पर्सन्स कर दिया कि इदारे भी इस मुल्क में अब डिफेम हो सकते हैं, उनकी भी इज्जत है। अब प्लीज हमारे व्यूअर्स इतनी सेंस रखते हैं कि वो ये समझ सकें कि इसका चाइल्ड पोर्नोग्राफी से कोई ताल्लुक नहीं है, और इन वजूहात पे पीका की क्रिटिक हो रही है, इसलिए नहीं हो रही कि जो क्रिटिक्स हैं वो चाइल्ड पोर्नोग्राफी को सपोर्ट करते हैं। तो बिल्कुल एक कंफ्यूजन लगती है वजीर आजम के इस बयान में। 94,000 केसेस पड़े हुए हैं FIA के पास, जिसके अंदर घर की औरतों को तंग किया हुआ है, उनके खिलाफ, और लोगों के घर उजड़ रहे हैं क्योंकि गंद उछाल रहा है, फेक न्यूज़ आ रही है, तस्वीरें गंदी दी जा रही हैं। अभी तक सिर्फ 38 केसेस का फैसला हुआ है 94,000 केसेस में से। ये घर की औरतें और बाहर की औरतों में क्या तफरीक है? क्या हमारा आइन घर की औरतों को प्रोटेक्ट करता है और बाहर की औरतें जो हैं उन्हें कहता है जो मर्जी करे उनके खिलाफ? ये क्या डेफिनेशन है? न्यूज से लोगों के घर उजड़ रहे हैं मेमन। आप कुछ कहना चाहिए इसमें कि ये कौन सी फेक न्यूज है जिससे लोगों के घर उजड़? आपने कोविड में रिपोर्ट की थी जिसमें ठप्पे लगाए थे ना आपके, उसके ऊपर फेक न्यूज। लेकिन देखिए बात यह है कि वैसे मेरे ख्याल में जो फरिया अजीज साहबा ने एक पेपर लिखा था इसके ऊपर, इस कानून के ऊपर, और किस तरह से जब FIA के अंदर कोई कंप्लेंट लेके खवातीन जाती हैं जिनकी जेन्युइन केसेस, उनकी पिक्चर्स मूव की गई हैं उनके साथ, तो उसके बाद FIA के लोग उन्हें किस तरह से हरासा करते हैं और उनके किस तरह से वो रोड़े अटकाए जाते हैं। तो ये जो चीजें मेरे ख्याल में पढ़ा देनी चाहिए हुकूमत को। फरिया अजीज का हमें ईमेल कर देते हैं, पेपर या शेयर कर देते हैं। नहीं, और FIA जब इस्लामाबाद हाईकोर्ट गई थी तो उन्होंने FIA ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट को बताया था कि हमारे पास तो 70,000 केसेस हैं और हमारे एक अफसर के पास कोई तकरीबन 90 केसेस हैं जो वो बैठ के, जिनको उन कंप्लेंट्स जो है उनको बैठ के देखनी पड़ती हैं। और उसमें उन्होंने ये भी कहा था कि हमारे पास इतनी ट्रेनिंग नहीं है, इतनी कैपेसिटी नहीं है। तो ये जो आप मजीद उनके ऊपर कंप्लेंट्स और केसेस का जो मलबा डाल रहे हैं वो करेंगे कैसे? उनके पास ना ट्रेनिंग है ना कैपेसिटी है, वो खुद बेचारे कह रहे हैं, और ना ये कानून आपको बताता है कि वो कैपेसिटी और ट्रेनिंग का क्या करेंगे। आम लोगों को तो छोड़ें, प्राइम मिनिस्टर एक मुल्क को छोड़ें कि इमरान खान है या कोई भी है, उसको भी नहीं बख्शा जा रहा। एक सहाफ़ी ने 3 साल पहले लिखा कि जी इमरान खान की बीवी घर से छोड़ के चली गई हैं, और जी इमरान खान ने कोई गलत गैर कानूनी काम किया बनी गाला में, मैंने अदालत में केस किया। 3 साल हो गए हैं, प्राइम मिनिस्टर को अभी तक कोई इंसाफ नहीं मिल रहा। वही फिर से सहाफ़ी लिखता है अब फिर कि जी उनकी बीवी घर छोड़ के चली गई हैं। अच्छा, जो जिन सहाफी के बारे में ये बात कर रहे हैं, उन सहाफी के ऊपर उन सहाफी ने इनके ऊपर केस किया हुआ है जो इन्होंने उनके ऊपर झूठा इल्जाम लगाया था, जो आज तक ये भी नहीं साबित कर सके। वैसे उसका कोई जिक्र कभी ये नहीं करता। बाद में कहा था वो सियासी बयान है, वो झूठा। नहीं, और इंसाफ तो शहबाज शरीफ साहब को भी नहीं मिला, उन्होंने भी तो डेफेमेशन केस किया हुआ है इमरान खान साहब पे। उनको भी कोई कब से कितने सालों से वो केस चल रहा है, और वो उनकी जो काउंसिल है वो कहते हैं कि ये जजमेंट पे कुछ 60 दफा तो ये जजमेंट्स ले चुके हैं, तो उनको उनकी भी इंसाफ। फरीदा फारूकी साहबा ने भी वैसे जो है वो FIA गई थी एक इसी तरह के केस के ऊपर, उनके बारे में भी मनगढ़ंत बातें की गई थी, लेकिन वो तो पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से गालिबन बंद करा दिया गया। फिर से रिमाइंडर, जो पीका ऑर्डिनेंस है वो इन सब मसाइल को हल नहीं करती, वो बल्कि FIA का वर्कलोड मजीद बढ़ाती है। और हमें समझ नहीं आ रही कि उसमें FIA की जो मेंटालिटी, जो बेनजीर ने पहले बात की थी, स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं, वो कैसे रिजॉल्व होंगे।
लेकिन पता नहीं क्यों इमरान खान साहब ने अपनी स्पीच में पीका को क्यों डिफेंड किया है, जबकि अटॉर्नी जनरल साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कहा है कि हाँ इसमें कुछ मसाइल हैं, इसकी इम्प्लीमेंटेशन को हम बेहतर बनाएंगे। फिर भी इमरान खान साहब जो है डिफेंड कर रहे हैं, बड़ी बात है। बहुत इस ऑर्डिनेंस को जोड़ा जा रहा है फेक न्यूज के साथ कि फेक न्यूज के खात्मे के लिए हम ये ला रहे हैं, तो इसमें कोई जिक्र है फेक न्यूज का या कोई डेफिनेशन है फेक न्यूज की कि क्या होती है फेक न्यूज? ये जो बयान है ना बेनजीर, ये फेक न्यूज है, क्योंकि ये जो ऑर्डिनेंस है ये क्रिमिनल डेफेमेशन के ऊपर है कि आप किसी पे झूठा इल्जाम नहीं लगा सकते उनको डिफेम करने के लिए। और इसका फेक न्यूज पे तो ये कानून है ही नहीं, बट वो होता है ना कि आप इस्तेमाल करते हैं फेक न्यूज का बहाना ये करने के लिए कि आपने सहाफियों को, रिपोर्टर्स को डराना है, उन्हें खौफजदा रखना है कि आपके खिलाफ जो है केसेस फौरन बन जाएंगे, चाहे आप इंसानों के ऊपर, नेचुरल पर्सन्स या इंस्टीट्यूशंस के ऊपर कोई इल्जामात लगाएं, एफआईए आपकी आके आपको अरेस्ट कर सकता है। फिर वही जो नैब में होता है, चाहे आप जो है बस जेल में रहेंगे या आप इस खौफ में रहेंगे कि आपको जेल में डाला जा सकता है। ये इसीलिए इसको कहते हैं ये सेंसरशिप टूल है, ये चिलिंग इफेक्ट इसका होगा। आगे सुनते हैं। फिर से हम एक बार दोबारा सवाल पूछ रहे हैं वजीर आजम से कि आपने ऑर्डिनेंस पढ़ी है या नहीं पढ़ी? अच्छा चले, वही यही सहाफ़ी जब इसने नवाज शरीफ के दूसरे दौर में उसके करप्शन पे लिखा था, उसको 3 दिन इसने बंद करके डंडे मारे थे। हम जा रहे हैं कानूनी तौर पे। मैं इस पे एक बात कहूं, ये हुकूमत कवानीन भी इस्तेमाल कर रही है और जो कानून से ऊपर तरीके होते हैं, गैर कानूनी तरीकाकार होता है, वो भी इस्तेमाल कर रही है। अब हमें नहीं मालूम कि असद तूर को किसने मारा, मतीउल्लाह जान के साथ क्या हो रहा है, ये सब कानूनी तरीकेकार तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे सहाफियों के खिलाफ इस तरह के जो हथियार हैं वो भी इस्तेमाल होते हैं। हुकूमत तो कहती है उन्हें नहीं मालूम किसने किया, लेकिन अकाउंटेबल भी वो किसी को नहीं ठहराती, तो जिम्मेदार तो वो है, चाहे वो इसमें डायरेक्टली कंप्लिसिट हो या वो इसलिए कंप्लिसिट हो कि उन्होंने इम्प्यूनिटी अलाउ की है, कि कोई एहतसाब ही नहीं होता उन लोगों का जो सहाफियों के साथ इस तरह गैर कानूनी तरीके इस्तेमाल करते हैं उन्हें खामोश करने के लिए। यहाँ भी ये हाल है कि हमारे वजीर, एक वजीर के खिलाफ किसी खातून ने लिखा, उसने इंग्लैंड में जाके इंसाफ लिया, उधर उसको फाइन किया गया। अब मुराद सईद के खिलाफ बात है, मुराद सईद सोच रहे हैं इंग्लैंड में कानून जाके केस करना। इस पे मैं एक बात कहना चाहती हूँ, वजीर आजम साहब का जो पसंदीदा चैनल है, जिनके जो ओनर हैं उन्हें पता नहीं क्या क्या तमगे मिल रहे हैं, मेरा ख्याल है सबसे ज्यादा केसेस बरतानिया में वो हारे हैं, चाहे वो डेफेमेशन हो, चाहे वो उनके जो रेगुलेटर है ऑफकॉम उनके केसेस हो, तो उनके बारे में वजीर आजम ने को कुछ नहीं नजर आता। बिल्कुल नहीं। अच्छा, वैसे भी वजीर आजम साहब की ना जो एग्जाम्पल वो सिलेक्ट करते हैं वो बड़ी मजे की होती है। तो उन्होंने एग्जाम्पल सिलेक्ट की कि जी 3 दिन डंडे मारे गए, वो बहुत ज्यादती की गई थी। हमें पता है कि मियां नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट उस वक्त जो थी वो बिल्कुल ही वो भी फाशिस्ट थे। तो लेकिन आप एक अच्छी एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, मसलन कि पीपल्स पार्टी ने किसी ना सहाफी को मारा और ना उनके ऊपर कोई केसेस की, ठीक है, जब वो पावर में थे सेंटर में, तो उन्होंने कोई केसेस नहीं किए, ना उन्होंने तरमीम बनाई, ना उन्होंने ऑर्डिनेंसेस बनाई, ना उन्होंने पीका लॉ बनाई। नहीं, वो कह रहे हैं मैंने डंडा नहीं मारा, देखिए मैं कितना अच्छा हूँ, लेकिन मैं इस तरह करने लगा हूँ कि आप सबको डंडे पड़ेंगे। बस इतनी सी तो बात। डंडे कोई और आउटसोर्स कर दिए ना, डंडे कोई और मारता है नताशा, वजीर आजम को नहीं, अब तो देखे, अब तो कानूनी है ना कि आपको पकड़ के ले जाएं, बेल आप करा नहीं सकते, आप बेशक 6-8 महीने जेल के अंदर हैं और कुछ भी आपके ऊपर प्रूव हो ना हो, बात तो ये। अच्छा, एक और चीज, क्योंकि जो वजीर आजम ने मिसालें भी दी इस कानून के बारे में, वो सारी ज्यादातर या तो उनकी अपनी मिसाल थी या तो उनकी कोई हुकूमत में उनके कोई गुजरा थे उनकी मिसाल थी। कानून तो रीमा मेरे ख्याल से अवाम के तहफ़्फ़ुज़ और उनके हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नहीं बनते, या सिर्फ वजीर आजम और उनकी काबीना के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनते हैं कि उनको तनकीद से बचाया जाए? मेरा ख्याल है वजीर आजम साहब को इस इशू को टच नहीं करना चाहिए था। इस हुकूमत के पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं है पीका ऑर्डिनेंस की, कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि कानून साजी क्यों नहीं की गई, ऑर्डिनेंस क्यों लाई गई। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जिस तरह इस पे हेयरिंग्स चल रही हैं, ये हम नहीं कह रहे, ये मीडिया के लोग नहीं कह रहे, ये कमेंटेटर्स नहीं कह रहे, ये अदालत कह रही है कि ये ड्रकोनियन लॉ है, ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के खिलाफ है।
तो अब अदालत ये बात कह रही है, अब थोड़ी ह्यूमिलिटी दिखाते हैं और आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, अपना गलत फैसला वापस ले लेते हैं, डटे नहीं रहते एक गलत फैसले पे। इमरान खान साहब ने कहा था ना, यू टर्न जो है वो ग्रेट लीडर की निशानी होती है, तो इस पे यू टर्न ले लें, इसको मजीद डिफेंड ना करें क्योंकि आप नहीं कर सकते। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल औरतकार को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप पेट्रोल 10 रुपए कम होने की खुशी से थोड़ा सा बाहर आ जाएं तो फिर बेल आइकॉन हिट कर दीजिएगा, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी जैसे ही नई वीडियो अपलोड होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग औरतकार।